की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। वेंकटेश्वर भगवान की जय। जहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। करहु सुबेग दास मैं तोरा। करहु सुबेग दास मैं तोरा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए, बहुत ही सुंदर हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं और जीवन में बहुत ही अनुकरणीय है। हम और आप सभी लोग बासी अन्न ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग ताजा अन्न नहीं खा रहे हैं, क्योंकि देखिए रामायण में तुलसीदास बाबा जी क्या कहते हैं, बाढ़े पूत पिता के धर्मा। जो माता पिता पूर्वजों ने, बड़े लोगों ने धर्म कर्म किए हैं, उनके अनुसार हमारी उत्पत्ति होती है और उनके आशीर्वाद से ही हम लोग फलते और फूलते हैं। तो शीर्षक ये है कि देखिए, हाँ, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था और ब्राह्मण बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था और उसके पास सारे नगर के लोग जाते थे और लक्ष्मी की कृपा इतनी बढ़िया थी कि कोई कमी नहीं थी ब्राह्मण के घर में। लेकिन ब्राह्मण का एक बेटा था, बहुत सुंदर बेटा था और ब्राह्मण को शादी के लिए, बेटे की शादी के लिए रिश्ते बहुत सारे आते थे, लेकिन ब्राह्मण मना कर देते थे। शर्त क्या थी कि जो बहू वो लाएंगी जो पलट करके जवाब ना दे। इस चक्कर में बहुत दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन संयोग से एक परिवार आया और उनकी बेटी भी आई और आपस में देखा देखी हुई। लड़की को लड़के वालों ने देखा, ब्राह्मण परिवार ने देखा। लड़की वालों ने ब्राह्मण का घर देखा कि सुंदर महल है, राजा महाराजाओं जैसे सब है, साक्षात लक्ष्मीपति है ब्राह्मण देवता। यहाँ हमारी बेटी सुखी रहेगी, कोई कमी नहीं है। बेटी भी देखी, वर को देखी, घर बार सब देखी और उसने अपने पिताजी से बोली कि मैं इस घर में शादी करूंगी और मैं अपने सास ससुर की सदैव आज्ञा का पालन करूंगी। दोनों परिवारों में सहमति हुई कि जिस दिन आपकी बेटी हमको जवाब दे देगी कुछ भी, उस दिन हम इसको छोड़ देंगे। ये सास ससुर ने आग्रह करके ये बात आपस में बातचीत हो गई। बेटे का विवाह हुआ। विवाह होने के साथ बहुत सुंदर हंसी खुशी जो है जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन हरि लीला देखिए, भगवान परीक्षा लेने प्रकट हो गए। कैसे? सन्यासी का रूप धारण करके ब्राह्मण के घर दरवाजे में प्रकट हो गए। भिक्षाम देही जो है आवाज लगा रहे हैं। तो गृहस्थियों का देखिए धर्म होता है कि आगंतुक को कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करना चाहिए। वो भी हमारे दरवाजे आए हुए हैं। ब्राह्मण आए तो खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। जो भी हमसे मन पड़े, पत्र पुष्प फल मिठाई दान दक्षिणा अन्न इत्यादि जो हो सके कुछ न कुछ दान पुण्य करें। गुरुदेव महाराज आए तो कुछ न कुछ दान पुण्य करें। सन्यासी आए तो कुछ न कुछ दान पुण्य करें। गौ माता आकर के गेट के सामने खड़ी हो तो कुछ न कुछ उसको जरूर खिलाना चाहिए। बहन बेटियां हमारे घर आए तो खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। कुछ न कुछ जो है दान दक्षिणा करके उनसे उनको प्रणाम करें, आशीर्वाद लें, तो गृहस्थ आश्रम फलता फूलता है। गृहस्थ में कोई दुख नहीं आते, सब लोग सुखी रहते हैं। भिक्षाम देहि सन्यासी आवाज लगा रहे हैं।
और प्रभु की लीला देखिए, उस समय सास ससुर भोजन कर रहे थे और जो ब्राह्मण देवता की बहुत ही बढ़िया गरम गरम फल के लाके और घी लगा लगा के खिला रही थी सास ससुर को। और सास ससुर बढ़िया भोजन कर रहे थे, लेकिन वो एक बार सन्यासी को कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। ब्राह्मण की जो बहू थी, बहुत भले घर की बहू थी, उससे रहा नहीं गया। बोले, महाराज सन्यासी महाराज, आप यहाँ से जाइए, ये मेरे सास ससुर बहुत कृपण हैं, ये ताजा अन्न नहीं खा रहे हैं, ये बासी अन्न खा रहे हैं, ये तुमको कुछ देने वाले नहीं हैं। बासी अन्न कैसे हुआ? बड़ों के आशीर्वाद से कमाया हुआ धन है, उसका हम लोग अर्जन कर रहे हैं। अब जो हम धर्म कर्म करेंगे वो हमारे इन बच्चों के काम आएगा। सास ससुर नाराज हो गए कि एक सन्यासी के सामने हमारी बहू ने हमारा अपमान कर दिया। उसी समय वो भोजन छोड़ करके क्रोधित हो गए और उनके माता पिता को बता दिए कि आपकी बेटी ने आज अनुबंध तोड़ दिए और हमें जवाब दे दी, हमें ये बहू नहीं चाहिए, ले जाइए। माता पिता आए, ले गए। ले जाने के बाद कुछ दिनों के बाद दोनों तरफ से पंच लोग बैठे। पहले कोई भी निर्णय होता था तो पंचों के बीच में होता था, कोर्ट कचहरी लोग नहीं जाते थे। अब दोनों तरफ के पंच इकट्ठा हुए, बहू को बुलाया गया, बेटे को बुलाया गया, सास ससुर सबको बुलाया गया। दोनों तरफ से पंच बैठे। बोले, बहू से पूछे, बोले बेटा आप किस कारण से आप अपने सास ससुर को जवाब दिए? बोले, आप ही लोग बताइए, हम लोग सब बासी अन्न खा रहे हैं, ये गरम गरम मैं इनको फल का लाला खिला रही और ये खा रहे हैं। सन्यासी मांग रहा, ये एक बार भी नहीं बोल रहे कि उनको दे दो, जबकि गृहस्थियों का धर्म होता है कि सन्यासी आए तो उसको पहले दें भोजन के लिए, आगंतुक आए तो उसको पहले दें, साधु संत आए उनको पहले दें, ब्राह्मण आए तो पहले दें, इसलिए पहले का नियम है। गुरुजन लोग आए तो उनको पहले दें, अतिथि हमारे घर में आए तो पहले भोजन कराएं। इसलिए कोई यज्ञ कार्य होता है तो आप देखिए, पहले ब्राह्मण पहले देवताओं को भोग लगाते हैं, फिर ब्राह्मण संत गुरुओं को भोग लगाते हैं, फिर अपने आने जाने वालों को भोजन कराया जाता है, बाद में खुद किया जाता है। पंच लोग इतने प्रभावित हुए कि ब्राह्मण देवता आप धन्य भाग्य मनाइए तिवारी जी, आपकी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है, आप ऐसी बहू दीपक लेकर सारे संसार में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। तो तभी क्या बोलते हैं, कोई भी गलती हो जाए बड़ों से माफी मांगना चाहिए, अपने से छोटे भी हैं उनसे भी माफी मांग लो, बात को खत्म कर देना चाहिए। क्या बोलते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, काहरी को घट गयो, जब भृगु ने मारी लात। भगवान को ब्राह्मण लोगों ने लात मार दी। कौन? भृगु ऋषि ने लात मार दिए। लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई कि मेरे पति का अपमान कर दिए ब्राह्मण ऋषि, ये उद्दंड हो गए। उसी समय श्राप दे दी कि तुम स्त्रीहीन हो जाओ। ब्राह्मण के पास कितना भी धन आएगा लेकिन उसके पास इकट्ठा नहीं होगा, उसका काम हो जाएगा। भगवान नाराज हो गए। कहते हैं, मंत्राधीनाम देवाधीनाम, देवताओं को मंत्र बहुत प्रिय है। मंत्राधीनाम ब्राह्मणा, वो ब्राह्मण के अधीन मंत्र हैं। इसीलिए कलयुग में देवताओं से भी बड़ा क्या बोलते हैं भूमि में, ब्राह्मण देवता, क्योंकि भगवान को मंत्र बहुत प्रिय हैं। देवाधीनाम मंत्राधीनाम, भगवान को मंत्र बहुत प्रिय हैं। और ब्राह्मण मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए कलयुग में ब्राह्मण को देवता कहा गया। सारे पंच लोग इतने प्रभावित हुए, बोले जो है तिवारी जी महाराज अपने भाग्य मनाइए, आपकी बहू कितनी अच्छी आई है। तो
सास ससुर बोले हम क्षमा मांगते हैं। देखिए, बड़े होकर के अपने बहू से क्षमा याचना की। तो कभी भी कोई गलती हो जाए, बड़ों से तो माफी मांग ही लेना चाहिए, छोटों से भी मांग लो। क्यों? विवाद करने में कोई लाभ नहीं है। जो प्रेम में आनंद है वो विवाद में आनंद नहीं है। तब से जो है, अब हम और आप भी बासी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। कोई आए, ये कथा सीख देती है कि आगंतुक का स्वागत करें, सत्कार करें। अपने लिए कुछ नहीं हो, लेकिन सामने वाले को पहले तृप्त करो। यही मानव धर्म है, यही सच्चा धर्म है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।